हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग हाउसफुल एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के निकाले हैं जो करीब 10 to 12 क्वेश्चंस हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अगर इस तरह के क्वेश्चंस और मिल जाए तो और आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाएगा, एक अपना खुद का कि हाँ किस तरह के रफली आइडिया मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। फटाफट स्टार्ट करते हैं। इफ, थोड़ा मैं तेजी से क्वेश्चन करवाऊंगा। 1/x+1 प्लस 2/y+2 प्लस 1009/z+1009 is equal to 1, then what is the value of x upon x+1 plus y upon y+2 plus z upon 109। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देयर ऑप्शंस हैं हमारे पास में 0, 2, 3 and option number D is 4. Now we have to calculate this question. Let's see how to calculate it. देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। समझिएगा क्वेश्चन के बारे में। हमसे ये बोला गया क्वेश्चन करने के लिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन देख करके थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, तो बस समझो जो भी स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत लेंदी नहीं होता ना कुछ लॉजिक होता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे जो हमें ये गिवन वैल्यू है ना, इस इक्वेशन को कॉपी कर लें आप। सबसे पहले ये गिवन है, इसका वैल्यू चाहिए। आप एक लोग ध्यान से ये देखिए कि जैसे अगर मैं 1/x+1 से -1 कर दूं तो क्या आएगा। 1 - x - 1 अपॉन 1 माइनस, अगर इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1/x+1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -x/x+1। देखो, समझ रहे हो ना, ये टर्म हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम 1/x+1 से एक कम करेंगे यहाँ पे प्लस। इसी तरह से अगर मैं इसमें 1 कम करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2/y+2 से -1 करेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1009 -1 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा इज इक्वल, क्योंकि हमने -1 यहाँ पे किया, -1 यहाँ पे किया, -1 ये किया, ओवरऑल हमने कितना -1 किया, -3 किया एक्चुअली। इधर भी -3 कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। -1 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, -1 ये लिया, -1 तो बोथ साइड बैलेंस कर दिया, -3 तो कट कर दो, कुछ नहीं चेंज आएगा। क्लियर है ना। चल, तो अब समझिएगा इसके बाद क्या हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -x/x+1 आएगा, जैसा मैंने भी करके दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आएगा। एक मिनट, ये y था, मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर मैंने, हाँ 2 था, ठीक, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का y अपॉन y प्लस का, यही वाला फॉर्म आ गया। यहाँ पर भी हमारे साथ में यही होगा कि z अपॉन z प्लस का 1009 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। इज इट क्लियर। पूरे से माइनस कॉमन ले लो, इसे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन x प्लस का 1 प्लस y अपॉन y प्लस का 2 प्लस z अपॉन z प्लस का 1009 and that is equal to -2। माइनस से माइनस कैंसिल, you can see that what is this, this is equal to this value। देखो दोनों वैल्यू सेम, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया, तो ये पूरी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक बात ध्यान से देखना, ये जो 1009 दिया है ना, ये सिर्फ आपको डरवाने के लिए दिया गया कि आप बस सोचो अरे ये इतनी बड़ी वैल्यू, ये क्या क्या है क्या नहीं है। तो ना सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ भी लिख दें, इस जगह पर, इस जगह पर कुछ भी लिख दिए, कितनी बड़ी भी फिगर लिख लीजिए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप -1 करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे वो वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ऊपर सिर्फ जेड बचेगा, नीचे वही वैल्यू बचेगी।
और हमें वो वैल्यू चाहिए इसमें। क्लियर है ना? सो सिंपल। चलिए मैं आगे की तरफ। ये कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ देखो कुछ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई की पावर 3 प्लस y माइनस जेड की पावर 3 प्लस z माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ऑप्शन है -3/4, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 0। ये ऑप्शन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को उठाते हैं। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज हुई, ये आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, और यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज है। आइए मैं क्या करूँ, लेट करूँ। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करूँ, आपको ये सब नहीं करना है। लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू a, y माइनस जेड इज इक्वल टू b एंड z माइनस सी इज इक्वल टू कितना, सॉरी z माइनस x इज इक्वल टू कितना, c। क्लियर है ना? ये सब मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ से किसी के इक्वल एज्यूम कर ली। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो अब देखो जरा, यहाँ से a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालो। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स गया, जेड से जेड गया, वाई से वाई गया, इज इक्वल टू 0। a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आ जाएगा। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन इसके इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये रिलेशन आ जाएगा। मीन्स आप इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बस मैं यही देखना। तो एक बात अच्छे से समझना, तो ये जब ये 0 है, इसका 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 सम 0 है, इट मीन्स क्या, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x माइनस वाई ए होगा, ये b होगा, ये c, इन तीनों का सम क्या हो गया, 0। इट मीन्स कि इनके क्यूब, जो इनके क्यूब होंगे ना, मीन्स जैसे ये इसका ये 0 हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना, 3abc। क्लियर है ना? ये 3abc के इक्वल होगा। बेटा a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, b का वैल्यू क्या है, y माइनस जेड, c का वैल्यू क्या है, z माइनस एक्स। बेटा a का a क्यूब कितना, x माइनस वाई का होल क्यूब, देखो x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है ना? देखो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी। तो आप समझिएगा इसकी जगह पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स अपॉन में क्या है, 4x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, 3/4। ऑप्शन सी इज राइट। क्या आ गया हमारे पास में, 3/4। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके अंदर जो नंबर लिखिए, पावर को भूल जाओ, इनका 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 सम निकालो। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू दिस दिस दिस, इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ये आपने कंडीशन आपको पढ़ाई गई होगी, आई होप 9th क्लास में कंडीशन में पढ़ाता हूँ, जब मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो मैं आगे की तरफ रख कर दूँ मैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपको ये सब चीजें एकदम से दिमाग में क्लिक करें कि हाँ रे ऐसा भी तो होता था। भूल चुके हैं इन बातों को, भाई ये चीजें दिमाग में एकदम से नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज इसको ध्यान से देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 15। ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया। ऑप्शन भी तो लिख लूँ मैं, ऑप्शंस ऑप्शंस। ऑप्शन ए
प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5, ऑप्शन बी प्लस माइनस 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन सी प्लस माइनस 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया, जो गिवन है हमको वैल्यू, गिवन वैल्यू क्या है देखो बच्चों, गिवन वैल्यू ये है कि 21 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 15। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, इसके हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें से प्लस माइनस में निकलता है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझो, ये जो फॉर्म लिखा है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ये स्क्वायर रूट कभी भी इस तरीके की कोई एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए, नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ जाए और कह दें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान रखना ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो अंदर बनेगा ना वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनेगा, मान लो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप अंदर वाली एक्सप्रेशंस को सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने की कोशिश करिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं 21 जैसे लिखा छोड़ दो, 2ab होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। क्लियर है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्म छोड़ दो, ये वाला फॉर्म हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो 21 किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का माइनस है यहाँ पर थोड़ा, 2 2 ए, तो 2 से फैक्टर निकालोगे तो 2 2 ज़ा 4 इंटू अंडर रूट 5। तो ये कोई ए और बी मतलब टर्म हो गया हमारे पास, 2ab हो गया प्लस इस तरह से आगे आ जाओ, इसमें से 2 फैक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा 4, क्या निकलेगा 4, 4 को फैक्टराइज कर लो, ये हो जाएगा। तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया प्लस इसके फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, इसको जब फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू अंडर रूट 15। देखो मैं एक बात बता दूं आप सभी को, इसका पूरा एक प्रूवमेंट है, पूरा प्रोसेस है इसका एक, कि किस तरीके से आप एक्स वाई मीन्स इसके एक एक टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रॉपर प्रोसेस है। लेकिन आई कांट टीच यू दिस टाइम, द प्रोसेस इज बिहाइंड दैट, ठीक है ना। इसके पीछे जो प्रोसेस है मैं पूरा नहीं बता सकता, बस मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे, करना कैसे है तेजी से वहां पर, बस ट्रिक इन द सेंस का मतलब लॉजिक, कि किस तरह से आप इसको इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे तो फिर पूरा पीरियड, पूरा ये जो लेक्चर है ना इसी पर बेस्ड हो जाएगा, ओके, इसलिए नहीं कर सकता हूँ मैं। प्लस माइनस वो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में बताता हूँ बच्चों को। ये 21 जो है ना, ये जो 21 है, ये 21 को देखो, इस 21 को कैसे कर सकते हैं। ये 21 को 2 मिनट के लिए हम ड्रॉप करते हैं, 1 मिनट। ये a है तो ये b है, 2 इंटू अंडर रूट 5। तो बेटा ये अगर a है तो ये b है, और यहाँ पर क्या था 4 अंडर रूट 5, तो 15 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अब समझो ये 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ भी 2 अंडर रूट 3 दिया हुआ है, मतलब ये अपने आप ही किसी एक वैल्यू को ले रहा है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, 2 लिया a को और इसको लिया b को। तो अगर मैं इसको b लेके चल रहा हूँ तो बेटा ये भी b हो गया हमारे लिए, और ये b लेके चल रहा हूँ तो 2 इसको लेके चल रहा हूँ तो ये भी a हो गया, और ये क्या हो जाएगा c, और ये भी क्या हो जाएगा c। तो ए बी बी सी सी ए हो गया ना, ए बी बी सी सी ए, 2ab 2bc 2ca, ठीक। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर ये 2a निगेटिव होता तो ये भी निगेटिव होता, लेकिन a निगेटिव नहीं है। देखो यहाँ पर अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है। अंडर रूट 5 अगर निगेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी निगेटिव आ रहा है, एक चांस है। 2 अंडर रूट 3 अगर निगेटिव होता तो यहाँ पर भी निगेटिव होता और यहाँ पर भी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 के आने से निगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 अंडर रूट 3 पॉजिटिव है, और कौन पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। क्लियर है ना। निगेटिव कौन है, अंडर रूट 5, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, b इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या है अंडर रूट 5 विच इज निगेटिव, c इज इक्वल टू क्या है 2 अंडर रूट 3। क्लियर है ना। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ए किसको लिया 2 का स्क्वायर, बी किसको लिया अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस सी किसको लिया 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो देखना एक सेकेंड, प्लस माइनस का ये सारा फॉर्म,
माइनस का क्या है, एक मिनट मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेटा ए की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर, बी की जगह अंडर रूट 5 का स्क्वायर, सी की जगह 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और ध्यान रखना बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बस मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ। प्लस का 5 प्लस का 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, मतलब 3, 5 और 9 और 12 इज इक्वल टू कितना 21 आ रहा है ना 21। इट मीन्स जो हमने फैक्टर लिया बिल्कुल सही लिया। तो बेटा देखो ए का वैल्यू कितना आ गया 2, आ गया क्या वैल्यू 2 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 2 माइनस का 2ab प्लस का 2ac माइनस का 2bc आ गया। इट मीन्स ये किसका फॉर्म बन रहा है, मैं पूरा लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 क्लियर है ना। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ किसका, जो फॉर्म दिया है ना 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस का 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, कट गया ना तो क्या आया प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3, क्लियर है ना। किसका ऑप्शन आ रहा है, माइनस अंडर रूट 5 प्लस का 2 और 2 अंडर रूट 3, दिस इज द ऑप्शन, क्लियर है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें आप अगर मैं पूरे प्रोसेस से करवाऊंगा आपके लिए बेकार हो जाएगा, वो वहाँ के लिए बेकार, क्योंकि वहाँ भी नहीं कर पाओगे और यहाँ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ इसी क्वेश्चन को भी करके इसको बहुत तेजी के साथ सोचना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप भाई ये ऐसा सोच लो, वो ऐसा सोच लो, आपको हाँ हाँ सर हो रहा है, लेकिन आपको बस सोचना है कि ये इनमें फैक्टर निकल रहा है 21, तीन फैक्टर के तीन नंबर के स्क्वायर का सम बन सकता है, तीन नंबर के स्क्वायर का सम बन सकता है, दीज आर इनका स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है ना। चलिए मैं आगे की तरफ, आई होप आपके लिए क्वेश्चन फ्रूटफुल रहेगा और आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट्स कभी यहाँ पढ़े हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, पढ़ाए हैं हमको क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ओके। चलिए एंड b का वैल्यू गिवन है हमको अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, then the value of then the value of square root of 3a square माइनस 5ab प्लस का 3b स्क्वायर। ऑप्शन हैं 289, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी अंडर रूट 17, ऑप्शन डी 17 अंडर रूट 17, दीज आर ऑप्शंस, ओके बच्चों। चलिए लेट्स सॉल्व इट, ओके। देखो ऐसे क्वेश्चंस देखने में हैवी लगते हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली की जाती है। आइए जैसे मुझे a इज इक्वल टू क्या गिवन है, रूट 3 माइनस रूट 2 दिया हुआ है एंड रूट 3 प्लस रूट 2 गिवन है उनको यहाँ, ओके बच्चों। चलते हैं इसका रेशनलाइजेशन करो। सबसे पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 निकलेगा, किया रेशनलाइजेशन और इसका स्क्वायर का सॉल्व करेंगे तो ये वाला मामला क्या हो जाएगा, एक ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर बनेगा, दैट इज नॉट मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब 1 का वैल्यू 1 रहेगा, ओके। मैं नीचे का सॉल्व नहीं कर रहा। इसको और सॉल्व करेंगे तो मतलब होल पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व करो अंदर तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल पावर 2 है। और सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 4 6 24 माइनस का 20 अंडर रूट 6, ये आ रहा। सॉल्व करिए, ए का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 24 माइनस 2 इंटू ए 5, बी 2, 5 2 10 2 20 अंडर रूट 6, ये आ गया हमारे पास में। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 49 माइनस 20 अंडर रूट 6, ये आ गया हमारे पास में इसका ए स्क्वायर। इसी तरह से हम जब बी स्क्वायर निकालने चलेंगे ना बच्चों, तो बी स्क्वायर हमारे पास में 49 प्लस का 20 अंडर रूट 6 निकलेगा। ध्यान रखना, ये जिनको भी समझदारी होगी ना वो जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अंडर रूट 6 निकालते हो, ए इज इक्वल टू
क्लियर है ना? तो b इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 5 प्लस 7 अंडर रूट 6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और हर बार खाली बस यही साइन का डिफरेंस आया अकेले बस, इसलिए बी स्क्वायर हमने डायरेक्ट निकाल लिया, ये वैल्यूज आ गई बी स्क्वायर की। अब समझिएगा हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर वो निकालना है, इधर सॉल्व करना है, स्पेस है इधर। समझिएगा हमने क्या लिया, इसके अंदर 3 लिया। अच्छा एक एक चीज और देख लो इसके साथ में लगे हाथ, कि अगर हम यहाँ देखो, ये देखो ए बी देख रहे हो, ये ए बी निकालेंगे ना, दैट इज इक्वल टू 1 निकलेगा। देखना ये दोनों वैल्यूज रखो, जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ना, ये पार्ट इससे कैंसिल होगा, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ए बी इज इक्वल टू क्या निकला, 1। ये देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन। आइए इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 3a² माइनस 5ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, इसको इसको साथ ले लो, 3 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, माइनस का 5ab आया। देखिएगा ध्यान से, 3 इन ब्रैकेट a स्क्वायर का वैल्यू 49 माइनस 20 अंडर रूट 6, 40 माइनस 20 अंडर रूट 6, 49 प्लस 20 अंडर रूट 6 प्लस का 5 इंटू 1, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास में, 3 इंटू 98, क्लियर है ना, माइनस का 5। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 और एक 27 टू 29, क्लियर है ना, माइनस का 5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 289 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 17। क्लियर है ना? तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास में, 17। देख रहे हो ना कितना, मुझे लग रहा है मैं मुश्किल से 30 सेकेंड्स में ही ये क्वेश्चन हो गया, उसमें एक्सप्लेनेशन है पूरी। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, कैसे कैलकुलेशन को हम आसान कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस हमेशा इसी तरह के आते हैं, और एक क्वेश्चन देता है, क्या नाम है आपका, ये शाहपुर स्क्रीनिंग एग्जाम हमेशा देता है क्वेश्चन, इसमें से देता है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो कई बार क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालें, आपको एक शर्ट्स दे दें। आप लोगों ने 9th क्लास में उससे क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू, ये उन्होंने शर्ट्स दिया, उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करना इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट सी के फॉर्म में, कंपेयर करके ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकाल देते हैं। वैसा क्वेश्चन दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बस दिमाग में रखिए, मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इनका सिर्फ ये मतलब नहीं यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसका ये भी मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चंस के दिमाग, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस दौड़ने लगेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी तो आएंगे, ये भी तो हमको पढ़ने हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ a triangle are 4 is to 5 is to 6, then what is the ratio of circumference and in radius? What is the ratio of circumference, sorry circumference नहीं, circumradius and इन रेडियस। मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसके ऑप्शंस लिख लो, ऑप्शन ए 7 is to 17, ऑप्शन बी 7 is to 16, ऑप्शन सी 16 is to 7, ऑप्शन डी none of these are the options। क्लियर है ना? देखिए तो अब इस क्वेश्चन को करना है, एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4 is to 5 is to 6, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। सबसे पहले सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बारे में जानते हैं। तो सर्कम रेडियस होती है कैपिटल आर, उसको हम क्या लिखते हैं, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ये रेडियस होती है हमारे पास में क्या होती है, सर्कम जो रेडियस होती है सेमी पेरीमीटर अपॉन एरिया। सेमी पेरीमीटर अपॉन एरिया, उल्टा बोल दिया मैंने, ये एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये दोनों देख लो। ये किसको दिखाता है, ये सर्कम रेडियस को दिखाता है, सर्कम रेडियस
बताता है, और ये किसको बताता है, इन रेडियस को बताता है, इन रेडियस। क्लियर। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें क्या निकालनी है, सरकम रेडियस निकालनी है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए मतलब ट्रायंगल की साइड, बी मतलब ट्रायंगल की साइड, सी मतलब मान लो कोई ट्रायंगल हमें दिया गया है इस तरह से ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल हमको दिया गया है, तो ये सरकम सर्कल होता है, ये सरकम इन सर्कल होता है, और ये जो रेडियस निकलती है आर होती है, ये कैपिटल आर होती है। क्लियर है। इनकी साइड ले लो ए, इसकी साइड ले ली मैंने ए सी एंड डी। क्लियर है ना। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी, जहाँ डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को बताता है। इज इट क्लियर। ये जो है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल को बताता है। आप चाहो तो यहाँ पर ए भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ए। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अदरवाइज ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात चल रही है। क्लियर है ना। बस इस पूरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करने में आसान होगा। तो सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस को सॉल्व करना है। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा अपॉन डेल्टा अपॉन एस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू एस अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए 4 डेल्टा स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एस एस माइनस ए एस, एक मिनट, फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसके इक्वल होता है ना फॉर्मूला, एस माइनस सी। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। क्लियर है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए बी सी एस अपॉन 4 इंटू एस एस माइनस ए एस माइनस सी, इससे ये कैंसिल हो गया। नन ऑफ दिस का ऑप्शन में डाल देता हूँ। ये कहोगे सर ये आपने एक ऑप्शन ऑफ कर दिया। चलो एक मिनट बच्चों देखिएगा। इसके बाद ए बी सी एस, ए बी सी एस अपॉन 4 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आ गया ना। देखो एस से एस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास में, ए बी सी अपॉन 4 इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतनी बात कर ली हम लोगों ने, क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 5k एंड c इज इक्वल टू 6k। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब s इज इक्वल टू 6 4 10 5 15 15k बाई 2, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है ना। 4 5 6 ऊपर लिखेंगे 4k इंटू 5k इंटू 6k, नीचे क्या लिखेंगे 4। s का मतलब 15 बाई 2k माइनस a का मतलब 4k, 15 बाई 2k माइनस 5k, 15 बाई 2k माइनस 6k। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ आपके पास इसका व्यू जा रहा है या नहीं जा रहा है। यस जा रहा है, पहुंच रहा है आपके पास। क्लियर है ना। देखो बच्चों ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे 30 के क्यूब आ जाएगा, देखिएगा 2 4 ज़ा 8 7k बाई 2, 2 5 ज़ा 10 5k बाई 2, 2 6 ज़ा 12 3k बाई 2। इस केस से इस केस से इस केस से के क्यूब कैंसिल होगा। ध्यान से देखना 30 अपॉन 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, ऊपर क्या पहुंच गया 8। क्लियर है। 15 टू ज़ा 25 और 15 7 जा कितना आया 16 बाई 7, 16 is to 7 इज द राइट, है कोई 16 is to 7, ऑप्शन सी इज राइट। देखो ये कैलकुलेशन जो मैंने की है आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो अगर आप फास्ट करेंगे तो। अदरवाइज आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, सरकम रेडियस, किसी भी ट्रायंगल का सरकम रेडियस निकालना ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर इज इक्वल टू इन रेडियस निकालना, इन रेडियस मतलब अंदर वाला आर, कैपिटल रेड मतलब बाहर वाले सर्कल का रेडियस। सरकम सर्कल जानते हो ना, सभी को पढ़ाया गया है, इन रेडियस एंड सरकम रेडियस। चलो मैं आगे की तरफ बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं बहुत तेजी से सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए। भाई देखो मेहनत तो थोड़ी हम भी कर रहे हैं और आपको ज़्यादा करनी है।
यू ऑल हैव टू गेट सिलेक्शन। और हमारी पूरी अंदर से चाहत रहती है कि आप लोग सिलेक्ट हों। ये हमेशा जब सेशन स्टार्ट होता है हमारे यहाँ का, तब मैं बोल देता हूँ कि आप सब लोग सिर्फ इसी क्लास के हिसाब से ना पढ़ें, इसको देखें। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b into x plus 2a minus b into y is equal to 21 has infinitely many has infinitely many solutions then options है हमारे पास में a is equal to 1, b is equal to 5, a is equal to 5, b is equal to 1, a is equal to minus 1, b is equal to 5, a is equal to 5 and b is equal to minus 1। आप सभी को अच्छे से पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है। इन सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2। बेटा बस इसी तरह से करना होता है, फालतू की बातें लिखने का कोई टाइम नहीं हमारा निकलता है। a मतलब 2, b मतलब a प्लस b, b1 मतलब 3, 2a माइनस b, c1 मतलब 7, इट मीन्स 21 c2। अब एक बार कांस्टेंट इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो, दो इक्वेशंस बन के तैयार होंगी। तो 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू, आप 1/3 ले लो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 20, ठीक है। 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1। इसको उठा लो इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 इज इक्वल टू 2a माइनस b। क्लियर है ना, दो इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल, जब ये कैंसिल तो क्या हो जाएगा a 3a 15 a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, तो इसमें रखो 5, 5 रखोगे तो b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है ना। चलो मैं आगे की तरफ, चलो बच्चों देखो, ओके अब करें, देखिए समझिएगा बच्चों, देखिए भी करना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसके बाद, एक क्वेश्चन और हमारे पास में, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 कह सकते हो, कि एरिया ऑफ, यही क्वेश्चन है 7 नंबर है, आई होप 7 नंबर, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by straight lines, straight lines 3x plus 4y is equal to 24, 3x minus 4y is equal to 24 and x is equal to 8 and y is equal to 6। ऑप्शंस हैं 12 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन है 24 स्क्वायर यूनिट्स, सी ऑप्शन है 48 स्क्वायर यूनिट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिएगा नन ऑफ दीज में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है साहू, साहू अपने स्क्रीनिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता है। देखिए हम क्या बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का भी क्वेश्चन कह सकते हो, ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। समझिएगा क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 का ग्राफ ड्रा करोगे। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने जो बनाए हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। x इक्वल टू 8 का मतलब ये
पैरेलल निकलेगा। जब x इक्वल टू ए होता है ना, ग्राफ ऑफ दैट लाइन, ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये 8 पॉइंट ही मिल गया ए। ठीक, देखिएगा y इज इक्वल टू 6 निकालोगे तो y इज इक्वल टू समथिंग होता है तो पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 6। तो मतलब ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया है ना, ये 6 गया है। क्लियर है ना? देखिए आप समझिए, अब मैं अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, मैंने अगर x का वैल्यू 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? देखो x का वैल्यू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा 4y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 मिला ना, मतलब पॉइंट यही मिलेगा ना, मतलब 0,6। क्लियर है ना? चलिए दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू मैं अगर 0 रखूँ तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 8 24, यहाँ मिलेगा 0 सॉरी 8,0। दोनों पॉइंट को मिला दो, ये ट्राइंगल बन गया। तीनों लाइन के द्वारा बना ये ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सो सिंपल। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? देखो ये तो परपेंडिकुलर हुए ना दोनों एक दूसरे से, तो बेटा ये हाइट ले लो, ये परपेंडिकुलर ले लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कोई भी ले लो, 8 इंटू 6, 2 4 ज़ा 8, 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। देख रहे हो ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यू कैन गेट द आंसर ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अगर समझ रहे हो तो, अदरवाइज इन्हीं क्वेश्चंस में पेन हिलाते रहोगे बैठ के वहीं पर क्लास में। इज दैट क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। P is a point outside a circle and is 13 centimeter away from its center. A second drawn from the point P intersects the circle at point A and B in such a way that PA is equal to 9 centimeter and AB is equal to 7 centimeter. The radius of the circle is, options हैं 5 centimeter, option B 4 centimeter, option C 4.5 centimeter, option D 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग फटाफट। यहाँ समझिएगा, P इज अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। मान लो कोई सर्कल है इस तरह से, या मैं सर्कल कुछ इस तरह से लेता हूँ, ये सर्कल है सपोज, मान लो कोई P पॉइंट यहाँ दिया गया, 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से कितना दूरी है, इसको O लिया, ये 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना? कह रहे हैं इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट P। एक सेकंड में ले रहा हूँ, मान लो एक सेकंड ये इस तरह से गई ए पॉइंट से, ये इसको ए एंड बी सच दैट वे PA इज इक्वल टू 9 एंड AB इज इक्वल टू 7। ये 7 है और ये 9 है। क्लियर है ना? तो पूरा देखो, अब इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा दो, एक परपेंडिकुलर, तो ये इसको दोनों के इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको इससे मिलाओगे तो ये कहलाएगी रेडियस। क्लियर? ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये 13 है तो हम, ये कितना हो गया एक बार समझना, ये कितना हो जाएगा, ये मान लो D, तो DA इज इक्वल टू कितना होगा, 7/2 होगा। तो ये पूरी 7 है, 7/2। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना, OD निकालना है। तो OD कैसे निकालोगे, तो OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक PD होगा, और PD में AP प्लस का AD ऐड कर देंगे, ये 7/2 होगा और ये क्या हो जाएगा 9। तो OP कितना बच्चों, 13 का स्क्वायर माइनस PD कितना हो जाएगा
9 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। 169 माइनस 9 टू 18, 18 7 25/2। 25/2 हम सॉल्व करने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में भाई, ये 7/2 हो जाएगा ना। 29 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 माइनस का 625/4। क्लियर है ना। तो हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 4 9 36 थी, 3 27 4 4 तो 625/4। क्लियर है ना। तो ये कितना आ जाएगा 25 3 75, 50 51 हो जाएगा, 51/4 हो जाएगा। टू 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 676। क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 51/4 हो जाएगा। 51/4 ओडी का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 51/4 ये आ जाएगा। 51/4 किसका, ओडी का। स्क्वायर रूट ऑफ 51/4 तो 50 स्क्वायर रूट ऑफ 51/2 हो जाएगा। रेडियस निकालनी है, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 51/4 प्लस 49/4 कितना हो जाएगा 100/4। स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से किया है, कुछ नहीं किया। एक पॉइंट पी था, वहां से उसकी डिस्टेंस दी गई थी 13 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस दी गई थी स्क्वायर रूट ऑफ 51/2 सॉरी ये जो डिस्टेंस दी गई थी पी बी, पी ए इज इक्वल टू कितना में दिया गया 9, और पी बी इज इक्वल टू कितना, सॉरी ए बी इज इक्वल टू कितना 7। यहाँ से परपेंडिकुलर रखेंगे, इस पे कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से। if we draw perpendicular to the center of the circle to the chord of the circle, obviously that is perpendicular to the chord and bisect the chord। BD is equal to क्या होगा DA। पूरा 7 है तो ये कितना 7/2, 7/2 ये है, और ये पूरा 9 है तो पूरा DP निकाला, और DP और OP की हेल्प से हमने क्या निकाला OD। जब OD आ जाएगा, जब हमारे पास में OD आ जाएगा OD तो, और ये दिया होगा AD, हम क्या ए नहीं निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट जवाब होगा। क्लियर नहीं क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा इसके साथ में हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं। तो देखिए बस इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने की संभावना है। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी क्वेश्चन पर बेस्ड वीडियो बना सकूं। आज के लिए मैं इतने क्वेश्चंस रखता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, सभी लोग थोड़ा बोर फील करते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन देखिए, मेरे साथ पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब भी इसका लेके आऊँगा उसमें कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और सभी मेरी विश है कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो शाहू के स्क्रीनिंग एग्जाम में। फाइनल सिलेक्शन आप सभी का हो। थैंक यू।